Hello, Bachu. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is The Happy Prince. So, Bachu, a prince was a very kind-hearted. So, हम लोग इस चैप्टर में एक प्रिंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत kind-hearted है, यानी कि जिनका दिल बहुत ज़्यादा दयालु है. He always remained happy. और ये किंग कैसे है? ये हमेशा खुश रहते हैं. He did not like to see his subjects in trouble. अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब ये किंग अपने लोगों को, अपनी प्रजा के लोगों को परेशान देखते हैं. But now he was dead. But अब ये किंग जो है वो मर चुके हैं. His statue stood on a tall column high above the city. अब बच्चों जब इनकी डेथ हुई है तो उसके बाद इनका एक स्टैचू बनाया गया है जो कि बहुत ज्यादा टॉल है एंड सिटी के ऊपर है. From there he could see the miseries of the people of the city. एंड बच्चों ये इसलिए बनाया गया इतना टॉल ताकि ये उस स्टैचू से खड़े होकर अपने लोगों की सारी परेशानियों को देख सके. He felt pity for the poor and helpless and gave away everything for the sake of these sufferers. अब बच्चों ये किंग ऐसे थे जिनको गरीबों को देखकर या जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती थी उनको देखकर बहुत ज्यादा तरस आता था एंड उसके लिए ये सारी चीजें दे देते थे, यानी कि जो भी लोग सफर कर रहे होते थे किसी चीज से सो ये उनके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते थे. इट इज अ टचिंग स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड. अब बच्चों हम लोग ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं और ये स्टोरी किसने लिखी है? ये स्टोरी लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. The statue of the happy prince stood on a tall column high above the city. So बच्चों हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इन प्रिंस का जो एक स्टैचू है वो कहाँ पे रखा गया है, वो एक टॉल कॉलम के ऊपर रखा गया है एंड जहां से ये क्या कर सकते हैं, सारी सिटी के लोगों को देख सकते हैं. He was gilded over with thin leaves of fine gold. अब बच्चों ये जो स्टैचू है उसकी जो कवरिंग है वो किससे कर रखी है? उसकी कवरिंग कर रखी है थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड से, यानी कि इनका जो पूरा स्टैचू है वो किसका बना हुआ है? फाइन गोल्ड से बना हुआ है. For eyes he had two bright sapphires and बच्चों आंखों में इनके क्या है? Two bright sapphires लगाए हुए हैं. A large red ruby glowed on his sword hilt. and बच्चों एक रूबी जो है वो कहाँ है? इनकी तलवार पे जो है वो लगाया गया है. One night there flew over the city a little swallow. अब बच्चों एक रात की बात है, उस सिटी के ऊपर एक swallow जो है वो उड़ रही थी. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. अब बच्चों ये swallow जो है वो सिटी के ऊपर उड़ रही थी और इसने क्या बताया कि इसके जो फ्रेंड्स है वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट के लिए निकल चुके हैं बट ये पीछे रह गया. Now he wanted to go too, but it was night and he was tired after flying all day. अब बच्चों ये swallow जो है वो भी अपने फ्रेंड्स के पीछे पीछे जाना चाहता है बट अब वो थक चुका है, ऑल्सो रात भी हो चुकी है एंड वो पूरा दिन उड़ते उड़ते काफी ज्यादा थक चुका है. So he wanted to have some rest. इसलिए ये swallow का करना चाहता है, ये आराम करना चाहता है. Where shall I put up? He said to himself. अब ये swallow जो है वो खुद से पूछ रहा है मैं कहाँ रुकूं, मैं कहाँ रुकूं. Just then he saw the statue on the tall column. and उसी टाइम पे बच्चों इसको क्या दिखा? इसको एक स्टैचू दिखा tall column के ऊपर. I shall put up there, he cried. अब बच्चों इस बर्ड ने क्या बोला? ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं इस tall column के ऊपर चला जाता हूँ. It is a fine place with plenty of fresh air. So अब इस swallow को क्या लगा कि ये तो काफी अच्छी जगह लग रही है, यहाँ पे बहुत सारी फ्रेश एयर भी है तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे चला जाता हूँ. So he alighted just between the feet of the happy prince. and बच्चों ये swallow जो है वो कहाँ पे जाकर रुका? ये happy prince के feet के just बीच में जाकर रुक गया. I have a golden bedroom, he said as he looked around. अब बच्चों जैसे ही उसने उस स्टैचू के आसपास देखा तो उसको क्या दिखा कि अरे मेरे पास तो एक गोल्डन बेडरूम आ गया है. But as he prepared to sleep, a large drop of water fell on him. अब बच्चों जैसे ही ये swallow सोने जा रहा था तो इसके ऊपर एक large water जो है वो गिर रहा था. What a curious thing, he cried. There is no cloud in the sky. The stars are quite clear and bright and yet it is raining. अब इस swallow ने क्या सोचा? अरे वाह, ये तो कितनी ही अजीब चीज है कि आसमान में कोई भी बादल नहीं है,
स्टार्स जो है वो एकदम क्लियर दिख रहे हैं, ब्राइट है, बट फिर भी बारिश कैसे हो रही है? देन अनदर ड्रॉप फेल एंड इसी टाइम पे दूसरी ड्रॉप भी नीचे गिर जाती है। What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said. अब वो swallow सोच रहा कि क्या फायदा है स्टैचू का जब ये रेन से ही मेरे को नहीं बचा पा रहा। I must look for some other place. But before he had opened his wings to fly, a third drop fell. अब बच्चों, ये कहकर स्वैलो ने ये सोचा कि चलो अब ये स्टैचू तो मेरे को नहीं प्रोटेक्शन दे पा रहा, तो मैं किसी दूसरी जगह ढूंढता हूँ जहां पे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। एंड जैसे ही उसने उड़ने के लिए अपने विंग्स फैलाए तो थर्ड ड्रॉप भी आकर गिरी। The swallow looked up, but oh, what did he see? अब बच्चों swallow ने क्या करा? swallow ने जैसे ऊपर देखा तो उसको कुछ दिखा। क्या था वो? The eyes of Happy Prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. The little swallow was filled with pity. अब बच्चों जैसे ही swallow ने ऊपर देखा तो उसको क्या दिखा कि ये हमारे जो प्रिंस है इनकी आंखों में से आंसू निकल कर आ रहे हैं। आंसू जो है वो इनकी चीक से ऐसे बह रहे हैं। एंड ये देखते ही लिटिल स्वैलो जो है वो बहुत ज्यादा उसको बुरा फील हो रहा, उसको बहुत ज्यादा तरस आ रहा। हु आर यू? ही सेड। सो स्वैलो ने पूछा कि तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। सो स्टैचू ने बोला कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? तो स्वैलो ने पूछा बट तुम रो क्यों रहे हो? When I was alive, answered the statue. तो स्टैचू ने बोला जब मैं जिंदा था, I did not know what tears were. I lived in the royal palace where sorrow was not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So अब स्टैचू ने क्या बोला कि मुझे नहीं पता कि जब तक मैं जिंदा था तब तक आंसू क्या होते थे। मैं एक रॉयल पैलेस में रहता था जहां पे दुख दर्द की कोई जगह ही नहीं होती थी, वो उस पैलेस में एंटर ही नहीं कर सकते थे। मेरे जो कोर्टियर्स थे यानी कि मेरे जो मिनिस्टर्स थे वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे और मैं सच में बहुत खुश भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड and now that I am dead, they have set me up very high, from where I can see all the ugliness and all the misery of my city. Though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब बच्चों यहाँ पे हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला कि मेरे सारे कोर्टियर्स मेरे को हैप्पी प्रिंस बोलते थे और मैं सच में खुश भी था एंड मैं खुशी खुशी वहां पे जिया, मैं फिर मर भी गया और अब जब मैं मर चुका हूँ तो मेरे ही लोगों ने मेरे को क्या करा है, बहुत एक हाई प्लेस पर रख दिया है जहां से मैं अपनी शहर के लोगों की सारी अगलीनेस यानी कि वो कितने खराब है और सारी परेशानियां देख सकता हूँ जो भी मेरे शहर में चल रही है। उन्होंने बोला दो मेरा जो दिल है, मेरा जो ये स्टैचू का दिल है ये लेड का बना हुआ है, बट स्टिल मैं जो है इसमें इमोशंस फील कर सकता हूँ और मुझे रोना आ रहा है। What said the swallow to himself? Is he not solid gold? तो swallow ने बोला क्या ये लेड है, ये गोल्ड नहीं है? Far away in a little street, continued the prince in a sweet low voice. So अब प्रिंस जो है वो swallow को पूरी कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूर एक स्ट्रीट में there is a small house, one of the window is open, through it I can see a woman, her face is thin and worn. So प्रिंस ने बोला कि दूर एक स्ट्रीट में एक छोटा सा घर है, उसकी खिड़की जो है वो खुली हुई है और मैं वहां पे देख पा रहा हूँ कि एक वुमेन है और उसका फेस जो है वो काफी ज्यादा पतला हो चुका है। She is a seamstress. She is embroidering a gown for a rich lady. Her hands are all pricked by the needle. अब बच्चों यहाँ पे प्रिंस ने क्या बताया कि वो मेरे को क्या लग रही है, वो मेरे को टेलर लग रही है एंड वो किसी अमीर लेडी का एक गाउन जो है वो सिल रही है। उसके सारे हाथ में जो है वो निडल से प्रिक हो रखा है यानी उसके सारी उंगलियों में निडल जो है वो घुसी हुई है। In a corner of the room, her little boy is lying ill. He has fever and is asking for oranges. So प्रिंस क्या बता रहे हैं, उसी के एक छोटे से कमरे में एक बच्चा जो है वो लेटा हुआ है एंड वो काफी ज्यादा बीमार है और उस बच्चे को बहुत तेज फीवर भी है और वो ऑरेंजेस खाने की डिमांड कर रहा है। But the poor mother has nothing to give him and he is crying. But वो बेचारी गरीब औरत के पास कुछ भी नहीं है उस बच्चे को देने के लिए एंड वो बच्चा रो रहा है। Little swallow, please pick out the ruby from my sword hilt and take it to the poor man. My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. So prince ने क्या बोला कि little swallow, तुम मेरे लिए काम करो, प्लीज मेरी स्वॉर्ड में से ये जो रेड रूबी है इसको निकालकर उस पुअर वुमेन के पास ले जाओ। मैं तो चलकर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ये पैर जो है वो यहाँ पर एकदम फंसे हुए हैं।
The prince asked the swallow to stay with him for the night and be his messenger. So prince ने बोला swallow को कि एक काम करो, तुम एक रात खाली मेरे पास रुको और मेरे messenger की तरह काम करो. It is very cold here, said the little swallow, but he agreed to stay with the prince for one night and be his messenger. So swallow ने बोला देखो वैसे तो यहाँ पे बहुत ठंड है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी और एक रात के लिए आपकी मैसेंजर बन सकता हूँ. Thank you little swallow, said the prince. So prince ने बोला आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी मदद कर रहे हो. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak. अब बच्चों swallow ने क्या करा, उसने प्रिंस की स्वॉर्ड में से जो ग्रेट रूबी है उसको बाहर निकाला एंड वो लेकर उड़ गई. He flew over the roofs of the city. He saw lanterns hanging at the doors of little cottages. अब वो सिटी के ऊपर उड़ रही है एंड उसने क्या देखा, उसने छोटे छोटे कॉटेजेस के ऊपर लैम्प्स जो है वो जलते हुए देखे. At last he came to the poor woman's house and looked in. और फाइनली वो अब उस पुअर वुमेन के घर में आ चुकी है एंड उसने उस पुअर वुमेन के घर के अंदर देखा. The boy was tossing feverishly in his bed. एंड बच्चों उसके घर में जो एक छोटा सा बच्चा था जिसको फीवर था, उसको इतनी तेज फीवर हो रखा था कि वो अपने बेड में ही इधर उधर बार बार मूव करा जा रहा था, वो इतना बेचैन हो रहा था. The mother was so tired that she had fallen asleep. एंड उसकी मदर इतना थक चुकी थी कि उसको नींद आ गई. The swallow hopped in and laid the great red ruby beside the woman's thimble. अब बच्चों इसने क्या करा, जो swallow थी वो घुसी उस कमरे के अंदर एंड उसने जो लेडी सो चुकी थी उसके थिम्बल यानी कि उसके थंब के साइड में उस ग्रेट रूबी को रख दिया. Then he flew gently around the bed and fanned the boy's forehead with his wings. और उसके बाद उसने क्या किया, वो gently उनके बेड के आसपास घूमने लग गई एंड उसने जो लड़के को फीवर था उसके forehead को अपने विंग से इस तरह से सहलाया. How cool I feel, said the boy. And इस तरीके से बॉय को बहुत अच्छा लगा और उसने बोला अरे वाह मेरे को तो बहुत ज्यादा कूल फील हो रहा है, क्योंकि उसको फीवर था तो ऑब्वियसली जब उसके विंग्स उसके ऊपर लगे तो उसको बहुत ठंडा फील हुआ. I must be getting better. The swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. अब बच्चों उस फीवरिश बॉय ने क्या बोला कि मेरे को अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड ये सुनने के बाद स्वालो जो है वो दोबारा से किंग के पास उड़कर चली गई एंड उसने किंग को बताया कि मैंने ये सारी चीजें जो है वो करी है. How curious, said the swallow. Now I feel quite warm, although it is so cold. So swallow ने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मुझे अब थोड़ी सी गर्माहट फील हो रही है जबकि बाहर तो काफी ज्यादा ठंड है. Because you have done a good act, said the prince. So prince ने बोला कि तुमको ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है. The swallow spent the night with the prince and woke up at sunrise. He spent the day flying over the city. When the moon rose, he flew back to the prince to say goodbye. अब बच्चों swallow ने जो है वो पूरी रात वहीं पे प्रिंस के साथ बिताई एंड जैसे ही सनराइज हुआ तो वो दोनों उठे. इसके बाद swallow ने पूरा दिन जो है वो सिटी के ऊपर वो घूमती रही और जैसे ही दोबारा उनको मून दिखा तो swallow प्रिंस के पास गई प्रिंस को गुड बाय कहने के लिए. Little swallow, said the prince, प्लीज स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. सो प्रिंस ने बोला कि प्लीज स्वालो तुम मेरे साथ आज एक रात और रुक जाओ. फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स. सो प्रिंस ने क्या बोला कि मेरे को हमारी सिटी के थोड़ा सा ही दूर क्या दिख रहा है, एक यंग मैन दिख रहा है एंड वो अपनी टेबल के ऊपर इस तरह से लीन हो रखा है, झुका हुआ है और उसके आसपास हर जगह क्या है, पेपर्स फैले हुए हैं. He is trying to finish a play for a theater director, but it's too cold and he can't write anymore. So प्रिंस ने क्या बताया कि वो किस चीज के लिए परेशान हो रहा है कि उसको एक डायरेक्टर के लिए एक प्ले जो है वो कंप्लीट करके देना है, लिख कर देना है, बट इतनी ज्यादा ठंड है कि अब उसके हाथ ही नहीं चल रहे और वो कुछ नहीं लिख पा रहा है. There is no fire in his heart and hunger has made him faint. So उन्होंने क्या बोला कि उसके आसपास कोई भी फायर नहीं है जिससे उसको थोड़ी सी गर्माहट मिले और भूख के मारे उसको चक्कर आ रहे हैं. ओ swallow, my eyes are made of rare sapphires. Pluck out one of them and take it to the playwright. And अब प्रिंस ने क्या बोला कि स्वालो एक काम करो, मेरी जो आईज है वो किसकी बनी हुई है, वो रेयर सेफायर की बनी है, तो तुम इसमें से एक आंख को जो है वो प्लग करो और जाकर उसको दे दो ताकि वो प्ले राइट लिख सके. He will sell it to the jeweler and buy firewood. And अब वो क्या कर सकेगा, वो इस सेफायर को ज्वेलर के पास बेच देगा जिससे वो फायरवुड को खरीद के ला सकता है.
then he will be able to finish his play. Dear prince, said the swallow, I can't do that, and he began to weep. अब जैसे ही swallow ने बोला कि प्रिंस मैं अब ये नहीं कर सकती, तो प्रिंस दोबारा से रोने लग गए. Little swallow, said the prince, do as I command you. तो प्रिंस ने बोला कि swallow मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the playwright's garret. And बच्चों swallow ने उस sapphire को लिया और वो चली गई उस playwright garret के पास. Through a hole in the roof, he darted and placed the beautiful sapphire on the young man's desk. And बच्चों अब उनकी रूफ में एक छत थी जिससे इस swallow ने क्या करा, उस sapphire को जो है उसके डेस्क पे गिराया. The next day, swallow flew above the river and watched the fisherman at work. And when the moon rose, he flew back to the prince to say goodbye. And बच्चों इसी तरीके से उसने अगला दिन भी क्या करा, वो पूरी सिटी के ऊपर घूमती रही, उसने फिशरमैन्स को देखा और जैसे ही दोबारा से मून दिखा तो वो प्रिंस को गुड बाय कहने के लिए गई. Little swallow, said the prince, in the square below there stands a little girl. She is rag picker. So अब उन्होंने क्या बोला कि swallow मेरी बात सुनो. In the square below, हमको जो ये नीचे स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है और वो रैग पिकर है. She has no shoes or stocking. उसने कोई भी शूज और स्टॉकिंग नहीं पहना हुआ है. Her little head is also bare. And उसका जो छोटा सा हेड है वो भी पूरी तरीके से क्या है, खाली पड़ा हुआ है. It is so cold and she is crying. Oh swallow, pluck out my other eye and give it to her. So अब प्रिंस ने बोला देखो बाहर बहुत ठंड है, वो बेचारी बिना शूज बिना स्टॉक्स के घूम रही है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरी दूसरी आंख भी निकाल दो और जाकर उसको दे दो. I can't do that, said the swallow. You would then go quite blind. So अब swallow ने क्या बोला कि मैं अब ये नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम तो पूरे अंधे हो जाओगे, तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं. Little swallow, said the prince, do as I command you. So prince ने बोला मैं जो कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो. So the swallow plucked out the prince's other eye and put the jewel into the little girl's hand. Then he came back to the prince and said, you are blind now, so I will stay with you always. अब बच्चों swallow ने क्या करा, swallow ने उनकी आंख से वो sapphire निकाला, उस little girl के हाथ में वो देकर आ गई. But then वो वापस आई प्रिंस के पास और उसने बोला कि देखो अब तो तुम ब्लाइंड हो चुके हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा रहूंगी. Dear swallow, said the prince, there is no misery so great as poverty. Fly over the city and tell me what you see there. So अब प्रिंस ने उसको क्या बोला कि swallow, गरीबी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम हमारी सिटी के ऊपर फ्लाई करो और मेरे को बताओ कि तुमको क्या दिख रहा है. So the swallow flew over the great city and told the prince how sad and unhappy the poor were while the rich were making merry. So swallow ने बताया कि देखो मुझे ये दिख रहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा गरीब है वो बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, बट जो लोग अमीर है वो तो बहुत खुशी से नाच रहे हैं. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. So prince ने बोला देखो मैं पूरा सोने का बना हुआ हूँ, तो तुम आराम से एक एक लीफ करके मेरे अंदर से सोना निकालो और जाकर गरीबों को दे दो. The swallow picked off leaf after leaf of the fine gold and brought it to the poor. The children's faces grew rosier and they laughed as they played in the street. And जैसे ही swallow ने जाकर वो गोल्ड उन पुअर लोगों को दिया तो अब बच्चों के चेहरे इतने ज्यादा खुश हो चुके हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी है. Now we have bread to eat, they said. And जिनको वो गोल्ड मिला था उन्होंने क्या बोला कि चलो अब हमारे पास पैसे है कि हम ब्रेड खा सकते हैं. The snow came, and after the snow came the frost. The swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. अब बच्चों जैसे ही क्या हुआ, ये सारा गोल्ड swallow उनको देकर आई तो एकदम से स्नोफॉल होने लगा, जिसकी वजह से स्नो जो है वो वहां पर जमने लग गई और swallow को बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी, बट swallow जो है वो प्रिंस को नहीं छोड़ने वाली थी. At last he knew that he was going to die. With a great effort he flew up to the prince's shoulder. अब बच्चों swallow को ये पता था कि वो हो सकता है मर भी जाए, बट बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद वो प्रिंस के शोल्डर तक उड़ के गई. Goodbye dear prince, he said. Will you let me kiss your hand? So swallow ने बोला कि goodbye prince, मैं अब शायद से मरने वाली हूँ, क्या तुम मेरे को अलाउ करोगे कि मैं आपके हैंड को किस कर सकती हूँ? Of course, dear swallow, said the prince. I am glad you are going to Egypt. You have stayed me too long. Now you can go to your friends in Egypt. So बच्चों प्रिंस को क्या लगा कि swallow कहाँ जा रही है, swallow शायद से इजिप्ट जा रही है. So प्रिंस ने बोला हाँ swallow तुम अब जा सकती हो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, but now it's time कि तुम अपने फ्रेंड्स के पास इजिप्ट में जाओ. It
is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to house of death. So swallow ने बोला कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ. He kissed the happy prince on his hand and then fell down dead at his feet. And swallow ने ये बोलकर प्रिंस के हैंड पे किस किया and उसके बाद वो उनके फीट में गिर गई. At that moment, a curious crack was heard inside the statue. The leaden heart of the prince had snapped right in two. अब बच्चों उसी टाइम पे स्टैचू के अंदर से एक बहुत तेज आवाज आई और स्टैचू का जो लेडेड हार्ट था वो दो टुकड़ों में टूट गया. The next morning, the mayor and the town councillors were talking in the square below. And उसी टाइम पे अगली सुबह क्या हुआ कि मेयर और जो टाउन के काउंसलर्स होते हैं वो स्क्वायर के नीचे ही बात कर रहे थे. As they passed the tall column, the mayor looked up at the statue. अब जैसे ही वो उस tall column को पार कर रहे थे, तो मेयर ने जो है वो ऊपर स्टैचू की तरफ देखा. Dear me, said the mayor, how shabby the happy prince looks. So, उन्होंने क्या बोला? मेयर ने बोला, अरे हमारे प्रिंस तो बहुत ज्यादा उदास लग रहे हैं. How shabby indeed, cried the councillors. So, उन्होंने काउंसलर्स ने भी बोला कि हाँ ये तो बहुत टूटे हुए से लग रहे हैं. The ruby has fallen out of his sword, said mayor. So mayor ने बोला कि इनकी sword से तो इनकी तलवार से तो रूबी निकल चुका है. His eyes are gone and he is golden no longer. In fact, he looks little better than a beggar. So बच्चों उन्होंने बोला कि इनकी आईज से जो सेफायर्स है वो भी जा चुके हैं एंड इवन ये बिल्कुल भी गोल्डन नहीं लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये एकदम कोई भिखारी है. Little better than a beggar, indeed. तो काउंसलर्स ने बोला हाँ बस ये थोड़े से ही बेगर से थोड़े से ठीक लग रहे हैं. And here is a dead bird at his feet. So मेयर ने बोला और ये इनके फीट में ये डेड बर्ड कहाँ से है? So they pulled down the statue of Happy Prince and melted in a furnace. But the lead heart would not melt. They threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. अब बच्चों उन्होंने क्या करा? उन्होंने हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसको मेल्ट करा बट उनका जो लेड हार्ट था वो मेल्ट नहीं हो रहा था. तो इसलिए उन्होंने क्या करा? वो जहां पे उस डेड स्वैलो को गाड़ने वाले थे उन्होंने वहीं पे उस हार्ट को भी रख दिया. Bring me the two most precious things that are in this city, said God to one of his angels. The angels brought him the leaden heart and the dead bird. So God ने अपने एंजल से क्या बोला कि इस शहर में दो ऐसी चीजें लेकर आओ जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस है. तो एंजल्स क्या लेकर आई? एंजल्स एक लेडेड हार्ट लेकर आई और एक डेड बर्ड को लेकर आई. You have rightly chosen, said God. In my garden of paradise, this little bird shall sing forever, and in my city of gold, happy prince shall live forever and ever. So बच्चों God ने बोला कि बिल्कुल सही चूज किया आप लोगों ने एंजल्स. अब मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज में ये जो बर्ड है वो हमेशा गाना गाएगी एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस जो है वो वहां पर हमेशा रहेंगे. सो बच्चों इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको हमेशा कैसे काम करने चाहिए, हमको हमेशा गुड डीड्स करनी चाहिए जिसकी वजह से गॉड जो है वो भी हमको उस चीज का रिजल्ट देते हैं एंड हमको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं. एंड यहाँ पे प्रिंस के साथ साथ ये बर्ड जो है वो भी कितना लॉयल थी टूवर्ड्स द प्रिंस कि उसको पता था कि वो इतनी ठंड सर्वाइव नहीं कर पाएगी बट स्टिल उसने प्रिंस की हेल्प करने से मना नहीं करी एंड प्रिंस मरने के बाद भी अपने लोगों की जो है वो हेल्प कर रहे थे. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. देन बच्चों आपके पास इसके बाद ग्रामर स्किल्स है. देन बच्चों आपके पास यहाँ पे ग्रामर स्किल्स है, प्रैक्टिस स्किल्स है एंड यू हैव डिफरेंट एक्टिविटीज ऑल्सो. सो आपको इनको भी परफॉर्म करना है. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों ने इस चैप्टर को काफी एंजॉय किया होगा. सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.